अस्सलाम वालेकुम। जैन भाई लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक फ़ोन है इन्फिनिक्स, और इसमें माइक का इशू है। जिसका फ़ोन है उसने बताया कि मैंने चार्जिंग जैक इसका रिप्लेस करवाया, और जब से ये मसला आ गया है तो आइए इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल माइक लगा हुआ है तो उसका हल किस तरह निकलता है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। यहाँ पर यह है साउंड रिकॉर्डर, और मैं यहाँ पर इसको अगर रिकॉर्ड करके देखता हूँ तो ये ऊपर देखें आप, ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं इसको करता हूँ स्टॉप, और स्टॉप करने के बाद जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसको मैं प्ले करता हूँ। तो अब मैं इसको क्लियर करूँगा। जो इसका क्लियर करने का तरीक़ाकार है वो देखेंगे। इसमें जो माइक लगा हुआ है उसके पॉइंट वगैरह चेक करेंगे, और मज़ीद उसके बारे में रिपेयरिंग के हवाले से बात करूँगा। ये माइक जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल माइक जो है, डिजिटल माइक जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको हीट गन से रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो माइक है मैंने इसको रिमूव किया, और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे माइक के जो पॉइंट्स हैं वो है एक हिसाब से 6 पॉइंट हैं, लेकिन इसका जो सिस्टम है वो 3 पॉइंट्स के साथ काम करता है। तो अब मैं इसको मैग्नेट प्लेयर साइड पे कर देता हूँ, और ये माइक जो है इसको मैं ये जो सब बोर्ड है इसको मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पर। और अब मैं वही रिकॉर्डिंग जो है वो उसी तरह चेक करूँगा जिस तरह हमने पहले रिकॉर्डिंग करके चेक किया था इसको। तो इसको साउंड रिकॉर्डर, और अब मैं यहाँ से इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो आप देखें कि माइक जो है उसको हटाने से अब ये बिल्कुल भी बार जो है वो हरकत नहीं कर रहा। तो अब हम इसका हल करेंगे, और आप भी वीडियो को गौर से देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी इस तरह का मसला रिपेयरिंग में आए। अगर गौर से देखेंगे तो आपको मसला, अगर ये रिपेयरिंग में आ जाता है तो आप हल कर लेंगे। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है। तो मैं इस मल्टीमीटर की मदद से ये जो माइक के पॉइंट्स हैं इनको चेक करूँगा। एक पॉइंट को मैंने रख लिया है कॉमन पे, और ये आप देखें ये पॉइंट जो है ये चल रहा है, लेकिन मुकम्मल भी नहीं चल रहा। और ये पॉइंट जो है ये माइक का पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ग्राउंड, ये भी ग्राउंड, ये भी, और ये यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ग्राउंड हैं। तो माइक के लिए ये पॉइंट्स इस्तेमाल होंगे, यानी कि ये जो 1, 2 और 3 ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, और जहाँ पर ब्लैक वायर लगती है, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। तो माइक के 2 तरीके हैं कि अगर तो आप माइक कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यानी कि ये मेरे पास माइक है। तो अगर तो आप ये माइक लगाना चाहते हैं यूनिवर्सल इसकी जगह पे, तो आपको एक रेजिस्टेंस लगानी होगी। मैं ये रेजिस्टेंस जो है ये नोकिया 1280 मोबाइल का बोर्ड है, मैं इसमें से ये रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं इस रेजिस्टेंस को कागज़ से ही रिमूव कर लूँगा। और रिमूव करने के बाद इस तरह जो ये 2 पॉइंट्स हैं इनमें ये रेजिस्टेंस जो है इसको मैं लगा देता हूँ।
सेंटर पॉइंट जो है उसको आपने कनेक्ट नहीं होने देना। और ये जो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, इनके सेंटर में आपने रेजिस्टेंस लगानी है और फिर रेजिस्टेंस लगाने के बाद इस साइड पर वैल्यू चेक करनी है। तो आप देखें थोड़ी सी वैल्यू इधर भी आ रही है और इस साइड पे वैल्यू ज़्यादा है। तो हम जब यूनिवर्सल माइक कन्वर्ट करके लगाते हैं यहाँ पर, तो हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं इनमें मैं ग्राउंड वाला पॉइंट जो है कॉमन ब्लैक वो कनेक्ट कर देता हूँ और इस साइड पर जो वैल्यू मैंने रेजिस्टेंस लगाकर हासिल की है उसकी जगह पर मैंने लगा दिया है यूनिवर्सल माइक। तो यूनिवर्सल माइक मैंने लगा दिया है। अब मैं आवाज़ सुनने के लिए जो इसका रिंगर है उसको भी यहाँ पर लगा के और 1 या 2 स्क्रू लगा देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग करने के बाद हम आवाज़ भी सुन सकें। तो मैंने 2 स्क्रू लगा दिए हैं और अब मैं दोबारा से जिस तरह हमने पहले रिकॉर्डिंग करके चेक की थी उसी तरह मैं रिकॉर्डिंग करके इसको चेक करूँगा। और यहाँ पर मिल गया मुझे साउंड रिकॉर्डर, मैंने इसको रिकॉर्ड किया। हेलो 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 हेलो, आप देखें ये बार जो है ये ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है। जैसा कि आपने चेक किया कि माइक रिमूव करने के बाद ये बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। तो अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप और ओके। और ये सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग है, ये अभी अभी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो 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 माइक्रोफोन टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो। अगर इस तरह आप इसको देखें, जितना माइक को मुंह के करीब करके बोलते हैं तो आवाज़ कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड होगी। तो मैंने इसको किया स्टॉप और ये वाली रिकॉर्डिंग है। यहाँ से मैं वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ, आप चेक करें। तो इस तरह आप अगर आपके पास डिजिटल माइक या अगर आपके पास डिजिटल या क्रिस्टल माइक ना हो तो आप इस तरह माइक का मसला जो है उसको माइक कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जो रेजिस्टेंस मैंने इसके बीच में लगाई थी इसकी वैल्यू है 2.2 के। यह जो रेजिस्टेंस मैंने इस्तेमाल की है 2 पॉइंट्स के सेंटर में, इसकी वैल्यू है 2.2 के। आप किसी भी सर्किट से मोबाइल में से 2.2 के की रेजिस्टेंस लेकर उसको इस तरह माइक को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं क्योंकि इस माइक को यूनिवर्सल माइक है, इसको लगाने के लिए इसमें जगह बनानी पड़ती है, तो इस टेंशन के लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। और मैं इस को रिमूव करके और जो मैंने रेजिस्टेंस लगाई है उसको भी मैं हटा देता हूँ। और अब ये मेरे पास माइक है, ये क्रिस्टल माइक है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेप डबल और इसको मैंने उतारा, माइक को इसके ऊपर मैंने रख दिया। इसके इस तरह इसको चिपकाने की वजह यह है कि जो अब मैंने इसमें वायर लगानी है छोटी छोटी सी, तो अगर मैं इसको चिपकाता ना तो ये इसने हरकत करनी थी। तो इस तरह टाँके जो हैं वो केयरफुली लगाने हैं आपने, यानी कि ज़्यादा आप काविये को इसके साथ लगाई रखेंगे तो माइक जो है ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 हिस्से होते हैं, इसकी कैप जो है वो अलहदा हो जाती है। तो इसका
ये जो पॉइंट है मैं इसको जंपर कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ी सी वायर चाहिए। और ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी मैं जंपर कर देता हूँ। और अब जो दायरे वाला पॉइंट है जहाँ पर सुराख है, उसको भी मैं जंपर कर देता हूँ। तो जंपर जो हैं वो हो चुके हैं। अब जो हमने जंपर किए हैं, इनकी जो वायर आप देख सकते हैं, तो मैं इसको तीनों इसके जो मैंने कनेक्शन किए हैं मैं वो शोल्ड कर देता हूँ। और मैंने इसको टेप से रिमूव किया। और अब मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ। ये जो पहला पॉइंट है जो दायरे के पास लगा हुआ है, ये ग्राउंड का है, तो मैं इसको यहाँ पर किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और ये जो पॉइंट है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इस पॉइंट से। और ये जो पॉइंट है इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो आप यूँ समझें कि ये जो माइक है, ये सैमसंग के जो मोबाइल हैं J110 वगैरह, उनमें इस तरह का छोटा माइक लगा होता है। तो आसानी के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें, मैं ये आप यहाँ पर देखें कि मैं इसको इस तरह कि ये जो वायर है ये इधर आ गई और दूसरे पॉइंट की वायर इधर, और ये सेंटर वाले पॉइंट की जो वायर है जिस पर सुराख है, इसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और अब मैं नीचे जो एरिया है उसको डबल टेप लगा देता हूँ। और डबल टेप लगाकर उसका जो इस तरह मैंने सेंटर में टेप लगाकर माइक को कर दिया है इस तरह कि उसका सुराख नीचे की तरफ हो जाए। और मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। मैं मोबाइल को अनलॉक किया और इसको मैंने फिर से यहाँ पर साउंड रिकॉर्डर में मैं गया और मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं ये जो रिंगर है इसको 2 स्क्रू लगा देता हूँ आवाज़ सुनने के लिए। तो और एक जो स्क्रू है उसको मैं सेंटर में लगा देता हूँ इस तरह। तो अब मैं गया साउंड रिकॉर्डर में और यहाँ पर पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की हुई है, तो इसको मैं करता हूँ स्टॉप। और मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और मैं जब इसको 2 स्क्रू लगा देता हूँ, एक स्क्रू है उसको मैं सेंटर में लगा देता हूँ इस तरह। तो अब मैं गया साउंड रिकॉर्डर में और यहाँ पर पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की हुई है। तो आप आवाज़ भी सुन चुके हैं और 2 तरीके देख चुके हैं माइक तब्दील करने के, माइक को कन्वर्ट करने के। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीके आपको ज़रूर समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।